आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस बुक का फर्स्ट लेसन, यानी हम आपकी एसएसटी आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। और एसएसटी में भी हमने पहले आपकी जो राजनीतिक विज्ञान है उसको स्टार्ट किया है। उसमें आपका ये फर्स्ट क्लास है जिसमें लेसन नंबर 1 में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। इससे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा या फिर आपको याद भी हो जाएंगे इतने आसान तरीके से। इसमें आपके एग्जाम में क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 मार्क्स के बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 4 मार्क्स के बन सकते हैं, या कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 6 मार्क्स के बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और साथ साथ चैप्टर को पूरा समराइज भी करने वाले हैं, जो कि सपोर्टिंग मटेरियल के माध्यम से अधिकतर पेपर में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो हम यहीं से इसको समझ रहे हैं। सबसे पहली बात तो इंग्लिश में ध्यान रखना आप सभी को कि जो लोकतंत्र है इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में। याद रखना है, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये किस भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है? यूनानी भाषा के। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये एमसीक्यू में आया हुआ है कि भाई जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, ये यूनानी भाषा। यूनानी भाषा जैसे भारत में पहले जमाने में संस्कृत भाषा चलती थी, वैसे ही इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द यूनानी भाषा में मिलते हैं। इंग्लिश की जगह एक ज़माने पर यूनानी भाषा चलती थी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आप क्या बोलोगे? यूनानी भाषा से लिया गया है। अब भाई लिया गया है का मतलब सेम वर्ड नहीं है, थोड़ा अलग है। देखो ये इसे यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेशिया बोलते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र को डेमोक्रेशिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। पहली बात तो ये बताओ, ये भी समझ में आया कि नहीं कि अगर आपसे बोले कि लोकतंत्र को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे डेमोक्रेशिया। लास्ट में या लगाना है और सब्जी वाली मात्रा की जगह आपको सलगम वाली मात्रा यहाँ पर लगाना है। डेमोक्रेसी की जगह डेमोक्रेशिया। ठीक है, ये याद रखना है। और इंग्लिश में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब ये डेमोक्रेसी शब्द जो है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला डेमोस, यानी पहला वर्ड जो है आपका डेमोस, से हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं आपका डेमोस। डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है प्रजा या लोग। और दूसरा शब्द क्या है? क्रेशिया। क्या शब्द है? क्रेशिया। क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इस तरह हम कह सकते हैं डेमो का मतलब क्या हो गया? डेमोस का मतलब क्या हो गया? जनता। और क्रेशिया का मतलब क्या हो गया? शासन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। पेपर में फिर क्वेश्चन आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि लोकतंत्र किस भाषा का शब्द है, तो आपको बोलना है कि लोकतंत्र जो है एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में से डेमोक्रेशिया बोलते हैं और यूनान के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस, पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है आपका क्रेशिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेमोस और क्रेशिया, ध्यान रखना इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो गया। इस तरीके से आप बोलेगा कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ, डेमोक्रेसी का मतलब बताओ, या लोकतंत्र का मतलब बताओ। लोकतंत्र में भी देखो, लोकतंत्र को भी हम 2 पार्ट से बांट सकते हैं। पहला लोक, लोक का मतलब क्या होता है? जनता। और तंत्र, दूसरा शब्द क्या है? तंत्र। तंत्र का मतलब होता है शासन। यानी इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है। जनता का शासन का मतलब जनता ही अपनी सरकार चलाती है। देखो सरकार के कुछ रूप होते हैं, पहले आप समझ लो सरकार के कौन कौन से रूप होते हैं, फिर आप इसको भी समझ लोगे। जनरली सरकार के 3 रूप देखे जाते हैं। कितने रूप देखे जाते हैं सरकार के? 3 रूप। पहला रूप है लोकतंत्र। पहला रूप क्या है? लोकतंत्र। दूसरा रूप है आपका राजतंत्र। और तीसरा रूप होता है शासन का या फिर सरकार का, उसे बोलते हैं हम तानाशाह। तानाशाह। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी, जहां पर जनता खुद सरकार को चुनती है। खुद क्या करती है? सरकार को चुनती है। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में राजा का राज होता है, राजा का शासन होता है। राजा जो होता है वो किसी न किसी वंश से संबंध रखता है और उसी के बेटे, फिर उसी के बेटे, फिर उसी के बेटे, ऐसे राजा बनते रहते। वहां होता है राजतंत्र। हम चाहें तो इस राजा को हटा नहीं सकते।
राजा के बाद अगला बेटा ही राजा बनेगा। जनरली कई बार ऐसा होता है जनता विद्रोह भी कर देती है, जनता राजा के खिलाफ आ जाती है, रोड पे सड़कों पे उतर जाती है, तो राजा को ऐसे केस में सर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, राजा को हटना पड़ता है, हम कह सकते हैं। लेकिन जनरली हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि राजतंत्र में राजा का शासन होगा और राजा किसी न किसी एक वंश का होता है। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह, ये तीनों लिखने आपको कॉपी में इंपॉर्टेंट है, तीनों पता होने चाहिए। तानाशाह में क्या होता है? तानाशाह एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जिसका राज होता है, एक व्यक्ति का राज। अब उसको अगला राजा या अगला शासक कौन बनेगा? जो उसको मार देगा, अगला शासक वो बनेगा। ध्यान रखना है, तानाशाह में क्या होता है? एक व्यक्ति शासन करता है, जो उसको मार देगा वहां पर क्या आ जाएगा? अगला शासक आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी वंश से होगा या जनता चुनेगी ना, तीनों के बारे में। लोकतंत्र में सरकार कौन चुनेगा? जनता। राजतंत्र में क्या होगा? एक वंश से शासन करेगा। और तानाशाह में क्या होगा? एक व्यक्ति जो शासन कर रहा है उसको जो मार देगा उसके बाद अगला राजा वो बन जाएगा। अब कुछ देशों के उदाहरण में दे देता हूं आपको कि लोकतंत्र कहां पर है। जैसे लोकतंत्र भारत में, अपने देश प्यारा भारत, ठीक है। दूसरा है आपका अमेरिका, विकसित देशों में ज्यादातर लोकतंत्र है, जापान वगैरह इन सब का लोकतंत्र है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र है यानी लोकतंत्र नहीं है। पेपर में आता है कई बार क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसको लिख लेना, वीडियो को रोक रोक के आराम से लिख लेना। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां पर राजतंत्र है? जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ देशों के नाम। आपको चीन नाम याद रखना है, आपको सऊदी अरब नाम याद रखना है, सऊदी अरब। इसके बाद में आपको एक और देश याद रखना है जिसका नाम है ब्रिटेन। ये वो देश है जहां पर क्या है? राजतंत्र। देखो राजतंत्र में चीन मत लिखना, राजतंत्र में ये लिख देना, सऊदी अरब और ब्रिटेन। सऊदी अरब में प्रिंस नाम होता है, प्रिंस होता है राजकुमार, वो राज करता है। और जो ब्रिटेन होता है वहां पर ब्रिटेन की महारानी होती है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ मर गई, अब उनका जो होता है चार्ल्स प्रिंस वो राज कर रहा है। तानाशाह कहाँ पर है? तो आपने सुना होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया, साउथ साउथ कोरिया अलग है, नॉर्थ कोरिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है भाई, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया वो देश है जहां पर तानाशाह, किम जोंग नाम है उसका, ठीक है। अब यूट्यूब नहीं, साउथ अफ्रीका का नहीं, वो साउथ कोरिया का है। आप उसे यूट्यूब पे देखना चाहो, चलो मैं दिखा। ये है किम जोंग, ये पर्सन है जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का है, और ये तानाशाह है। अब इसको मार के इसके देश में जो भी है, या फिर इसको हटाकर कोई भी, या अपनी मर्जी से भी पद छोड़ सकता है। जनरली ऐसा होता नहीं, जिसके हाथ में राज होगा कौन चाहेगा राज छोड़ना? कोई नहीं छोड़ता। तो ये साउथ कोरिया का है, ये नॉर्थ कोरिया का, याद रखना है। ये थी एलिजाबेथ, अब ये नहीं रही है, ये पहले शासन करती थी। अब इनकी जगह पर कौन है मैं आप वो भी दिखा। ये थर्ड नंबर पे है चार्ल्स थर्ड, ठीक है। ये है ब्रिटेन का इस समय महाराजा, हम कह सकते हैं। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नाम याद क्या रखना है बस। नॉर्मली आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, उस देश की पहचान कीजिए जहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो आपको सऊदी अरब आ जाएगा, समझ जाना लोकतंत्र नहीं है। ब्रिटेन लिखा आ जाएगा, समझ जाना। ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही बात है, और यूनाइटेड किंगडम एक ही बात है, ये भी याद रखना है। उत्तर कोरिया में भी नहीं है, ये भी याद रखना है, बस बात खत्म। अब बात आती है, हमने देखा कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र में अब भाई एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बहुत फेमस है, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी। लोकतंत्र की क्या करी थी? परिभाषा दी थी। यानी लोकतंत्र जिसको समझना हो ना, वो बहुत प्यार से समझता है सकता है उनकी परिभाषा से। लोकतंत्र में उन्होंने 3 बात बताई। लोगों का शासन, लोगों का शासन, पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात कही लोगों के लिए शासन, तो के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में कॉमा लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पर लोगों द्वारा। अब देखो होता क्या है, होता क्या है लोकतंत्र में, लोगों का ही तो शासन होता है। यानी जनता, हम ही में से तो कोई लोग जो चुनाव में खड़ा होता है, जो जीतता है, वो भाई आगे बन जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी बनना होता है आगे धीरे धीरे। अब भाई वो चुनते भी किसके लिए? तो वो लोग भैया लोगों के लिए ही चुनते हैं। और किसके द्वारा चुने जाते हैं वो लोग? लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी थी, इनका नाम था अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंकन, ये पर्सन थे जिन्होंने परिभाषा दी थी। अब आपको लोकतंत्र समझ में आ गया होगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में जनता क्या करती है? अपनी सरकार को खुद चुनती है। अब जनता अच्छे व्यक्ति को चुनोगी तो शासन अच्छा होगा, जनता बुरे लोगों को चुनेगी तो शासन बुरा होगा। लोकतंत्र की कुछ कमियां भी है, उस कमियों के बारे में भी बात करेंगे, और लोकतंत्र की अच्छाई भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में हमने और भी शासन व्यवस्था देखी, अभी आपको मैंने बताया, जैसे तानाशाह होती है, राजतंत्र भी होता है और लोकतंत्र भी होता है, तीनों चीज देखी। पर उन सब में जनता के पास अधिकार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जनता के पास अधिकार, अधिकार क्या होते हैं? अधिकार का मतलब वो चीज जो हमें
फ्री रखती है। अधिकार का मतलब जिसके जरिए हम कुछ कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपको स्कूल वाला दाखिला ना दे तो आप कोर्ट जा सकते हो, आप जाके केस कर सकते हो। ये लोकतंत्र है इसीलिए। लेकिन जहां पर राजतंत्र हो और राजा ने कह दिया भाई इसको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, तो एडमिशन मिलेगा भी नहीं और हम कहीं और जाके उसकी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। राजतंत्र में और तानाशाह में भी ऐसे ही होता है। तो लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर जनता के पास क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। और हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती या फिर लोकतंत्र की एक अच्छाई ये भी है कि लोकतंत्र जिस देश में भी होता है ना, उस देश में संविधान होता है। क्या होता है? हम अगले चैप्टर में संविधान के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ संविधान के बारे में। संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर सारे नियम लिखे हुए हैं। एक देश के अंदर कैसे शासन चलाया जाएगा, एक देश में कैसे राजपाट होगा, सब कुछ उस संविधान के अंदर लिखा होता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र की शब्द उत्पत्ति के बारे में समझ में आ गया। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जहां जनता शासकों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन जो मैंने बताए थे उनके अनुसार लोगों के लिए शासन, लोगों का शासन या लोगों के द्वारा शासन, यहाँ पर कहा है, यहाँ पर गलत लिखा है, लोगों का शासन, यही लोकतंत्र है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कुछ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं का उदाहरण, यानी अब यहाँ पर कुछ उदाहरण आएंगे जहां पर लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिको के बारे में बताया गया। मैक्सिको क्या है? अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको क्या है? अमेरिका का एक देश है मैक्सिको, जिसके बारे में आप याद रखोगे। देखना चाहते हो क्या मैक्सिको? देखो कहाँ पर है, ये है मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ये रहा मैक्सिको, ये है मैक्सिको। बहुत सुंदर देश है, अमेरिका के अंदर ही आता है ये मैक्सिको। यहाँ पर नहीं था लोकतंत्र, यहाँ के बारे में बात हो रही थी। तो मैक्सिको में वर्ष 1930 के बाद से सन 2000 तक एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI। पेपर में 1 नंबर में आ सकता है कि PRI कहाँ की पार्टी थी। आपको क्या याद रखेंगे? मैक्सिको। कितने सालों तक राज किया? देखो लगभग 70 सालों तक। कितने सालों तक? 70 वर्षों तक। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? लोकतंत्र नहीं था। इस PRI का पूरा नाम लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये आप कॉपी में लिखोगे, निकाल के पेपर में आ सकता है। 70 सालों तक एक ही पार्टी ने राज किया और किसी को मौका नहीं मिला। हमारे देश में ऐसा नहीं है। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखें 2014 से लेकर अभी तक 2019 में भी इलेक्शन हुए और एक 2024 में इलेक्शन हुए थे भी हमारे यहाँ पर। इसमें भी मोदी जीता, इसमें भी जीता, इसमें किसी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि गठबंधन करके मोदी सरकार बनी है, गठबंधन करके। तो हमारे देश में लोकतंत्र का एक अच्छा, गठबंधन का मतलब जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तब होता है। जब चुनाव वाला चैप्टर पढ़ोगे सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा आपके, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखना है जब गठबंधन कब होता है? जब किसी को बहुमत नहीं मिलता। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में। इसके बाद में एक और देश का नाम आया उदाहरण, जिसका नाम है चीन। चीन में भी लोकतंत्र नहीं है। देखो मैंने बताया था सऊदी अरब। सऊदी अरब में 2015 तक, कब तक? एक एग्जाम्पल दिया गया 2015 तक। कब तक? महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। अभी भी डाल सकती है, लेकिन वोट डालने से थोड़ी केवल लोकतंत्र आ जाता। वहां पर आज भी वहां की जो शासन व्यवस्था है वहां के प्रिंस के हाथ में। इसीलिए यहाँ पर सऊदी अरब को अभी भी ऐसे देश की श्रेणी में लिखा है जहां पर लोकतंत्र नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है अलोकतांत्रिक देश। अलोकतांत्रिक का मतलब है जिन देश में लोकतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर मैक्सिको में भी नहीं था, सऊदी अरब में भी नहीं है, चीन में भी नहीं है। ठीक है भाई। इसके अलावा पाकिस्तान में भी नहीं था। इसके बाद में एक जिम्बाब्वे नाम का देश है, इसमें भी लोकतंत्र नहीं था। जिम्बाब्वे, मैप में आप सर्च कर लो, क्योंकि मैप में सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा सा द्वीपीय देश है ये भी। अब यहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था PF पार्टी, है ना। इसका एक नेता था जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। वो लगातार, यहाँ पर नाम अजीब सा है थोड़ा सा, रॉबर्ट मुगाबे, वो शासन करते थे। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, ये सैनिक तंत्र था, तख्ता पलट कर दिया था इन्होंने, यही शासन में आ गए। कुल मिला के आपसे देशों के बारे में ही पूछता है, तो आपको देशों के नाम पहचान लेना कि किस किस देश में लोकतंत्र है, किस किस देश में लोकतंत्र नहीं है। अब ये बात कहेंगे हम, लोकतंत्र जो है आपने देखा, हमने राजतंत्र के बारे में भी देखा। राजतंत्र में राजा का राज होता है, राजा सन की है ना, राजा ने कह दिया कि नहीं ऐसा ही होगा। तो हमने भी ये देखा कि भाई राजतंत्र जहां पर भी, जिस भी देश में राजतंत्र होता है वहां पर क्या होता है, राजतंत्र वाली शासन व्यवस्था में लोगों के पास अधिकार नहीं होते। और जब लोगों के पास अधिकार नहीं होंगे तो लोग अच्छे शासन व्यवस्था में नहीं रहते। ऐसे मैंने बताया था आपको अभी तानाशाह, जिस देश में तानाशाह होगा वहां पर भी अच्छी शासन व्यवस्था उसको नहीं मानी जाती, इसलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। अब लोकतंत्र
अच्छा क्यों है, आप इसके बारे में यहाँ पर जानोगे। जैसे पहला पॉइंट है कि भाई परिवार में आपसी सहमति से फैसले लेना। जैसे लोकतंत्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे परिवार में, जैसे हमें हमारे घर में कोई फैसला लेना होता है तो जनरली हम सब एक जगह बैठते हैं परिवार के अंदर और हम फैसले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने एक प्लान बनाया कि चलो भाई हम घूमने जाना चाहते हैं, हम घूमने जाने वाले हैं, तो हम घूमने कहाँ जाएं, कैसे जाएं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये सहमति आपके परिवार ही सहमत करेगा कि हम नहीं लाल किला जाएंगे, नहीं हम जामा मस्जिद जाएंगे, नहीं हम हुमायूं का मकबरा जाएंगे, नहीं हम इंडिया गेट जाएंगे। आप जहाँ भी जाओगे ये आपकी परिवार की आम सहमति से होगा। तो लोकतंत्र एक अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सबकी सहमति ली जाती है। दूसरा, क्लास में कई बार आपसे, जब क्लास भी आपकी होती है तो जैसे कभी मॉनिटर बनाना होता है तो उसके लिए भी हम ज़्यादातर बच्चों से पूछते हैं कि किसको मॉनिटर बनाना चाहिए, तो क्लास के सभी बच्चों की सहमति ली जाती है। तीसरी बात कि भाई कई बार पार्टी के अंदर अपना एक लीडर चुनना हो, एक ऐसा व्यक्ति चुनना हो जो सबके लिए निर्णय ले, तो वो कौन लेगा निर्णय, तो वो भी हमारा सभी पार्टी के जितने मेंबर होंगे वो सारे के सारे मेंबर ही चुनेंगे। यानी लोकतंत्र एक ऐसी चीज है जहां पर हम कोई भी फैसला लेते हैं तो सबकी सहमति, चलो भाई तुम बताओ क्या कह रहे हो, तुम बताओ क्या कह रहे हो, फिर सबकी राय ली जाती है और सबकी राय लेने के बाद हम फैसले लेते हैं। ऐसे ही कह रहा है हर नागरिकों को सूचना उपलब्ध होती है, बुनियादी शिक्षा से व्यवस्था। लोकतंत्र में कोई भी नागरिक होता है तो उसको सारे अधिकार मिलते हैं, सूचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र की देखो व्यवस्था, इसकी विशेषता पेपर में आएगा तो ये 4 नंबर में आएगा कम से कम, तो 4 में आएगा, 5 में आएगा या 6 में आएगा, छोटा क्वेश्चन आता ही नहीं है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता या गुण या अच्छाई या फायदे, आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, या फायदे भी पूछ ले लोकतंत्र की विशेषता पूछ ले तो भी यही बात है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात कि भाई जो भी फैसला लिया जाता है वो सबकी सहमति से लिया जाता है और फैसले में किसी एक व्यक्ति जैसे राजतंत्र है तो राजतंत्र में शासन में कौन होता है, राजा मुख्य होता है, राजा फैसला लेता है। तानाशाह में कौन मुख्य होता है, तानाशाह, वो फैसला लेता है। लेकिन जहां पर भी लोकतंत्र होगा वहां पर जितने भी प्रमुख फैसले होंगे वो फैसले लेने की शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में, या फिर जनता की जो चुने हुए लोग होते हैं वो जाकर फैसले लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही। अगली बात, दूसरी बात, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जो है, हम क्या देखते हैं, लोकतंत्र जहां भी होगा वहां पर स्वतंत्र रूप से चुनाव होंगे, जनता पे कोई दबाव नहीं होगा कि आप इसको चुनो या मत चुनो, ये जनता की इच्छा है, जनता अपनी इच्छा अनुसार चुनती है सरकार को। जनता क्या करती है, अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुनती है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जहां पर भी होगा वहां पर चुनाव होते हैं सरकार को चुनने के लिए, और चुनाव कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, निष्पक्ष होंगे, किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। तीसरी बात, सभी व्यक्ति की वोट की कीमत एक बराबर है, चाहे कोई अंबानी हो, चाहे कोई झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, चाहे कोई दीपिका पादुकोण हो, चाहे कोई रणवीर कपूर हो, चाहे कोई यूट्यूबर टीगर इंसान हो, चाहे कोई एक नॉर्मल रोड पर रहने वाला पर्सन हो, अगर सबको वोटिंग राइट जो है वो एक ही है, सबका वोटिंग इंसान जो है वोटिंग की कीमत है वो एक बराबर है। लोकतंत्र की एक खासियत क्या है, लोकतंत्र की खासियत ये है भी, एक चौथा पॉइंट ये है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, सभी नागरिकों के लिए कानून एक बराबर है। कानून की दृष्टि से अगर कानून का उल्लंघन आप करते हो तो सभी कानून का क्या करते हैं, उसका दंड आपको उसका मिलेगा। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो सभी के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। पांचवा पॉइंट, जो शासन है उसमें सबकी भागीदारी होती है, यानी सबको शासन में क्या करने का मौका मिलता है, भूमिका निभाने का मौका मिलता है। हर कोई व्यक्ति, जैसे लोकतंत्र में हम वोट डालते हैं तो हम अपनी सरकार को चुनते हैं, सरकार हमें पसंद है या नहीं ये हमें पता चल जाता है वोट डालने से। इसके अलावा हमारे पास ये अधिकार भी होता है कि सरकार अगर हमारे लिए काम नहीं कर रही ठीक ढंग से तो हम आंदोलन करें। सरकार हमें जेल में नहीं डाल सकती आंदोलन करने से। अगर हम लोगों को भड़काएंगे, लोगों में दंगे फसाद कराएंगे तो अलग बात है, तब हमें जेल में डाला जा सकता है। लेकिन अब अगर हम शांतिपूर्वक रह के आंदोलन करेंगे तो हमें कोई हटा नहीं सकता, कोई हमें जेल में नहीं डाल सकता। लेकिन राजतंत्र में अगर राजा का हम विरोध करेंगे तो राजा तो जेल में डलवा देगा, तानाशाह तो हमें सीधा गोली मरवा देगा। तो इन सब में ये चीज नहीं देखने को मिलती, ये सारी की सारी चीज हमें कहाँ देखने को मिलती है, लोकतंत्र में, और इसीलिए लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी लोकतंत्र अच्छा क्यों है, तो आप पिछले वाले सारे पॉइंट यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क का मतलब है लोकतंत्र अच्छा क्यों है ये आपको बताना है। तो लोकतंत्र अच्छा क्यों है, बोलोगे भाई वहां पर सबको अधिकार मिलते हैं, सबकी भूमिका होती है लोकतंत्र के अंदर, शासन को खुद चुन सकते हैं, हमारी मर्जी, अगर सरकार हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रही
तो हम उसे हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अगली बार इलेक्शन होंगे मत चुनना, सरकार को हटा दिया। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, ये तो उसी वंश से है, हम उसको हटा ही नहीं सकते। तानाशाह में क्या है, जब तक उसको कोई मारेगा नहीं तो कोई हटा नहीं सकता। इसीलिए भाई तानाशाह भी बहुत तेज होता है, पता है तुमको, अपने जैसे बहरूपिये रखता है बहुत ज्यादा और खुद छुप के रहता है। जनता के सामने वो आता है, गोली लगेगी तो उसको लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। जिसकी फोटो मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी किम जो की, वो पिछले 3-4 साल से अपने देश में किसी को दिखाई नहीं है। नहीं मरा नहीं है, कई लोग कहते हैं वो मर गया है, पर एक्चुअल में वो मरा नहीं है वो। लेकिन पब्लिकली नहीं घूमता, क्योंकि उसको पता है कि मुझ पे अटैक हो सकते हैं, मुझे मार कर कोई अगला भी शासक बन सकता है। दूसरे क्या, उसके खुद के नजदीक रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, उसके मंत्री वंत्री जो भी हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, सरकार बनाई जाती है, नागरिकों को अधिकार मिले होते हैं, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अगर सरकार जनता के लिए ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी, सरकार को हटा भी सकती है। और जनता की जरूरत का भी सरकार ध्यान रखेगी। जनता जैसा चाहती है सरकार वैसा ही काम करेगी, सरकार उसके अलावा अलग काम नहीं कर सकती। आपको ये याद रखना है। अब अगला, अगर हमसे कोई गलती हो गई है, जैसे हमने गलत सरकार को चुन लिया, तो हम उस गलती को क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र के थ्रू सुधार भी सकते हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा समाज में टकराव और मतभेद उत्पन्न नहीं होते लोकतंत्र की वजह से, समाज में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, या फिर वही बातें मैंने कहा। अब जरूरी नहीं आप ये पॉइंट याद करो, आप सीधा ये पॉइंट याद कर लेना। इस क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा ये पॉइंट, और इस क्वेश्चन में भी आ जाएगा। आपको ये वाले पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, अगली बात समझ में। अगला पॉइंट देखो क्या है, क्या है, लोकतंत्र के खिलाफ, यानी लोकतंत्र अच्छा नहीं है। अब इसकी कमियां बताओगे, लोकतंत्र की कमियां क्या है, बुराइयां क्या है, आलोचनाएं क्या है। बुराइयां या आलोचना, आलोचना का मतलब भी कमियां होती है, फिर उसकी बुराई करो या इसके विपक्ष में तर्क दो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो लोकतंत्र में क्या होता है, आपने कहा हर 5 साल में सरकार चुनी जाती है, हर 5 साल में। कई बार पता है क्या होता है लोकतंत्र में, मैंने भी बताया था कि चुनाव में ना बहुमत नहीं मिलता, बहुमत नहीं मिलता। और बहुमत ना मिलने की वजह से, बहुमत जब नहीं मिलता तो उसमें गठबंधन की सरकार बनती है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम बताता हूँ, इंग्लिश में मेजोरिटी बोलते हैं इसे। बहुमत होता क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे 70 सीटों में इलेक्शन हो रहे दिल्ली के, तो जिसको भी सरकार बनानी ना उसको आधे से एक ज्यादा यानी 36 सीटों पे जीतना पड़ेगा। जिसको 36 सीटों पे जीतेगा जो, वो जीत जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कई बार लोकतंत्र में हम देखते हैं कि किसी को भी, जैसे अलग अलग पार्टी खड़ी होती है, जैसे बीजेपी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, है ना, कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हाथी वाली जो बीएसपी पार्टी है वो भी खड़ी हुई, अलग अलग पार्टी है। जैसे हमने कहा 30 सीटें इसको मिल गई, 30 आम आदमी पार्टी को मिल गई, और 20 जो है वो इसको मिल गई, जब 10-20 जितनी भी बची 10 इसको मिल गई। कांग्रेस को तो वैसे भी आजकल कमी है, हालांकि आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिलता है इसकी तुलना में, लेकिन बट मैं जनरली मैं यहाँ पर बता, कुल मिला के बात क्या है, 36 चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, 36 तो मिली नहीं, किसी को मिली 36 नहीं। अब सरकार कैसे बनेगी, सरकार बनेगी अब ये दोनों पार्टी आपस में गठबंधन करेगी, जोड़ कर लेगी, देखिए हम दोनों मिलके सरकार चलाते हैं। अब ये दोनों जब तक खास साथ रहेंगे, ये दोनों जब तक एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तब तक तो इनकी सरकार चलेगी। लेकिन जैसे ही ये अपना सपोर्ट वापस खींच लेंगे, इनकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है, 2014 में ऐसे ही हुआ था। आम आदमी पार्टी की सरकार केवल 49 दिन तक चली थी। कितने दिन तक चली थी, केवल 49 डेज तक, 49 दिन तक चली थी। तो ऐसे में गठबंधन कब होता है, जब किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाता तब गठबंधन होता है। तो समझ में आ गई है कि नहीं। तो अब देखो कई बार क्या होता है, 49 दिन में ही सरकार गिर गई। सरकार जनरली बनाते कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन सरकार क्या होगी, 49 दिन में ही गिर गई। अब क्या होगा, अब फिर दोबारा चुनाव, दोबारा खर्च, और फिर सरकार गिर गई तो फिर दोबारा चुनाव, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो कुछ लोग कहते हैं बार बार नेता बदलने से अस्थिरता आती है, यानी स्थिर होकर कोई भी सरकार काम नहीं कर पाते। सरकार कोई नया नियम लेकर आती है कि भाई हम गरीबी हटाने के लिए ये काम करेंगे, अगले 5 साल बाद नई सरकार आ जाती है, वो कानून लागू हुआ नहीं होता ढंग से, उससे पहले वो कानून बोलता है नहीं ये खराब है, इसको हटाओ, दूसरा कानून लाएंगे, तो ऐसा बोलने लगती है। तो सरकार कभी भी स्थिर होकर काम नहीं कर पाती, एक इसकी कमी ही है। दूसरी कमी क्या है कि गलती से कई बार गलत नेता भी चुन लिए जाते हैं, और जिसकी वजह से जनता को भुगतना पड़ जाता है। गलत नेता चुनने का मतलब है जैसे हम भुगत रहे हैं,
दिल्ली के अंदर अभी आप देख रहे हो पूरी दिल्ली की जितनी भी कॉलोनीज है, जब तक लगभग लोग सब जगह सीवर के लिए तोड़ रखे हैं, ना सड़कें बन रही है, ना सीवर का काम हो रहा, बारिश हो रही है, कीचड़ होता जा रहा है, और नेता अपने मौज में खोया हुआ है। उसको क्या करना, उसको थोड़ी दिक्कतें हो रही है, दिक्कतें आम पब्लिक को हो रही है। तो कई बार गलत नेता भी चुन लिए जाते हैं, जो कि नेता अच्छे ढंग से काम नहीं करते, ठीक है, और अच्छे ढंग से काम नहीं करते तो उसका दुष्परिणाम किसको मिलेगा, जनता को ही मिलेगा। तीसरी बात हमने देखा, हम क्या करते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, वो नेता आगे जाकर क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि आगे आगे जाते हैं संसद में या विधानसभा में, वो नेता वहां जाते हैं और वहां पर जाकर कानून बनाते हैं हमारे लिए। लेकिन कई बार उनकी इतनी बहस होती है, इतना ज्यादा बकवास होती है उनकी संसदों में कि वो समय ऐसे ही निकाल देते हैं, फैसले लेने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। इस वजह से राजतंत्र को कई बार कई लोग कहते हैं अच्छा होता है, क्योंकि राजा एक बार में डिसीजन ले लेता है। लोकतंत्र में जब तक आधे से ज्यादा लोग सहमत नहीं होंगे, लोकतंत्र में जब तक आधे से ज्यादा लोग क्या नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, जब तक फैसले नहीं लिए जाएंगे। फैसलों में देरी कैसी होती है अब समझ लो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो कि 545 इतने मेंबर हमारे संसद में। अब संसद में हमारे इतने मेंबर हैं, लोकसभा में लोकसभा राज्यसभा में अलग है, 245 अलग है राज्यसभा में, ठीक है। अगर कोई भी, ये राज्यसभा के मेंबर है, अगर कोई भी फैसला लेना है ना वर्तमान समय में, जैसे हमारे देश में, तो इसके आधे लोग यानी लगभग 273 के आसपास इतने लोग सहमत होने चाहिए, लगभग मैं कह रहा हूँ, और इसमें लगभग 125 के आसपास इतने लोग सहमत होने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर फैसले में 125 लोग सहमत हो जाए, कई नेता तो जानबूझ के फैसले होने नहीं देते, जानबूझ के अड़ियल सोच के होते हैं, वो कहते हैं हम फैसले होने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जनता के फायदे के लिए या कुछ भी हो, वो जानबूझ के कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। तो इसमें फैसले लेने में बहुत ज़्यादा देरी आ जाती है। कई बार चुनाव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार का मतलब सरकार पैसों के लिए कुछ और बताती है, तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। भ्रष्टाचार का मतलब यह है कि जो भी नेता जाता है, वो जैसे अभी देखते हो अलग अलग टेंडर होते हैं, सड़क बनाने का या फिर गलियां बनाने का, और भी रेड लाइट वगैरह लगवाने का रोड पर, और भी बहुत सारे काम होते हैं, पेड़ पौधे लगाने का, तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। नेता पहले ही अपने आप पैसा जो होता है वो दबा लेते हैं। चुनाव एक महंगी प्रक्रिया है केवल सरकार को चुनने के लिए। हर साल कितना पैसा खर्च होता है केवल सरकार को चुनने में। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि, एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अब समझना, अगर आप दिमाग वाले होगे तभी इस बात को समझोगे। एक व्यक्ति जैसे मैं हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, तो मुझे राजनीति के बारे में नॉलेज है। एक पर्सन वो होता है जिसे राजनीति के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। एक मैं पर्सन हूँ पढ़ा लिखा जिसको राजनीति में नॉलेज है, एक वो पर्सन दूसरा जिसे राजनीति में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अंगूठा छाप है, जो सीधा सुबह उठता है, खाना बनाता है, फैक्ट्री में जाता है, काम करता है, शाम के टाइम छुट्टी होती है, आता है, खाना फिर बनाता है, खाता है, अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताता है, फिर सो जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। वो समाज में कुछ देख नहीं पाता, उसकी वोट की कीमत भी उतनी, मेरी वोट उसको पता नहीं, वो तो जाता है, वो देखता है अच्छा चुनाव में कौन खड़ा हुआ है, अच्छा इधर से दारू मिल रही है, इधर से 500 का नोट मिल रहा है, तो जाता है, आंख मूंदता है और वोट दबाकर आ जाता है। अब एक बात सोचो, जो व्यक्ति चुनाव में जीतने के लिए केवल 500 रुपए खर्च कर रहा है, एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति को दे रहा है 500 रुपए, तो वो चुनाव में जीतने का क्या भ्रष्टाचार नहीं करेगा? आप ईमानदारी से बताओ, करेगा। अब दूसरी तरफ मैं हूँ, मैं समझदार बंदा, मैं पढ़ा लिखा बंदा, मुझे पता है किस व्यक्ति को चुनना है, किसको नहीं चुनना। अब मैं जाऊंगा और वो जाएगा, हम दोनों की वोट की कीमत अभी आपने क्या देखा, एक बराबर। मेरा पढ़ा लिखा होने का, समझदार होने का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए लोकतंत्र इसीलिए खराब माना जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति एक बराबर मान लिया जाता है, इसकी वजह से। और इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। हम अगली क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। बाकी फॉर मोर वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।